तो हम सरकार को नवंबर तक का समय देते हैं। राष्ट्रीय समिति की मीटिंग बिठा के दोबारा से तय करेंगे। अगर सरकारों ने हमारी मांग नहीं सुनी तो इन मांगों पे हमें अगला स्टैंड क्या लेना है। वो हमारा परिवार है, उनके लिए खून भी देना पड़ा, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना पड़ा, तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वचन देता हूं। और ये रैली तो कुछ भी नहीं है, ये रैली तो कुछ भी नहीं है। अगर उनके अधिकार को छीनने का काम करेगा तो इससे 10 गुना बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे हम अपना भाईचारा नहीं टूटने देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं। साल में वो दिन आएगा कि आजाद समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 100 से ज्यादा पार्लियामेंट में होगी। मेरी बात को आप याद रखें, 100 से ज्यादा। अब परीक्षा का समय नहीं रहा है, अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर राजकाज चाहिए, अपने लोगों का भला चाहिए, तो फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे सरकारें कब इस देश को बेच के निकल जाएंगी, हमें यह भी नहीं पता लगेगा कि कितने करोड़ का कर्ज इस सरकारों ने ले रखा है। महिलाओं पे हिंसा रुके, यह हमारे महापुरुषों का सपना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा किसी भी देश की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता। हम अपने महापुरुषों को सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों उठाओ, दोनों, एक हाथ नहीं, दोनों उठाओ हाथ ऐसे, दोनों दोनों, एक नहीं दोनों, दोबारा दोनों हाथ उठाओ ऐसे। क्या हम इस देश में राजकाज के लिए तैयार हैं? जो मांगे हमने उठाई हैं, अगर सरकार उन पे गौर नहीं करेगी तो क्या आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हो? क्या आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हो? तो हम सरकार को नवंबर तक का समय देते हैं। कितना समय? यह सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक का समय हम लोग देते हैं। नवंबर में हम लोग पार्टी की राष्ट्रीय समिति की मीटिंग बिठा के दोबारा से तय करेंगे। अगर सरकारों ने हमारी मांग नहीं सुनी तो इन मांगों पे हमें अगला स्टैंड क्या लेना है, ये पार्टी जो है नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में बैठ के तय करेगी कि अगली कार्रवाई हमारी क्या होनी चाहिए। मैं किसानों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। मनोज भाई बैठे हैं, किसानों की हर एक समस्या को हल करने के लिए हम लोग संकल्पित है, वचनबद्ध हैं। मौका आने दीजिए, यहां का किसान दुनिया के किसानों से खुशहाल बनेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं नौजवानों को भी रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं नौजवानों को रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं घर में रहने वाली माए बहनों को कुटीर उद्योग लगा के रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं बुजुर्गों की पेंशन, जो पेंशन मिलती है अभी 500 रुपए, मैं गारंटी देता हूं हमें अवसर मिलने पे हम उन पेंशन को 500 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं गारंटी देता हूं आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माता को, सहायिकाओं को, उनका वेतन कम से कम 20,000 रुपए करेंगे आने वाले समय में, जब हमारे हाथ में ताकत आए। मैं जो हमारे पुराने कर्मचारी जिन्होंने सेवा की है देश की, उनकी पुरानी पेंशन का भी आप लोगों से वादा करता हूं कि उनको उनकी पुरानी पेंशन भी हम लोग ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू कराएंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों से वादा करता हूं। और फिर से अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए मेरी इस बात को याद रखना, आपको मेरे ऊपर भरोसा है या नहीं है बताओ? है या नहीं है बताओ? तो मैं अपने टीएससी के भाइयों को भी ये वादा करता हूं कि अगर उनको अधिकार मिलेंगे तो उनका सबसे बड़े समर्थक, क्योंकि हम बहुजन आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, हम लोग उनके सबसे बड़े समर्थक रहेंगे। आने वाले कल में हम लोग उनके साथ बैठ के उनको क्या महसूस होता है, वो क्या सोचते हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। मैं ये भी नकारता हूं कोई अगर ये कहता है कि डीएससी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, वो धार्मिक है, कोई इस तरह की बातें करता है, तो मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि हमारे पढ़े लिखे समाज को ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो बात इस देश के तथाकथित स्वर्ण जातीय के लोग
हमारे लोगों के खिलाफ कहते थे। जब आरक्षण मिला था शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, जब आरक्षण मिला था मंडल कमीशन के जरिए बैकवर्ड के लोगों को, जो बात ऊंची जातियों के लोग इनके लिए कहते थे, आज अगर वही बात हम लोग कहने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हम भी स्वार्थी हो गए हैं। हम तो अपने दायित्व पे खड़े हैं, हम अधिकारों की रक्षा भी करेंगे और अपने लोगों को बांटकर भी देंगे। इस बात की जिम्मेदारी भी हमारे सर होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़ा भाई होने के नाते मैं अपने लोगों से आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी अनावश्यक टिप्पणी डीएससी के भाइयों पे ना करे। वो हमारा परिवार है, उनके लिए खून भी देना पड़ा, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना पड़ा, तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वचन देता हूं। और ये रैली तो कुछ भी नहीं है, ये रैली तो कुछ भी नहीं है। अगर उनके अधिकार को छीनने काम करेगा तो इससे 10 गुना बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे हम अपना भाईचारा नहीं टूटने देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, आज आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने हमेशा की तरह भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं का, सम्मानित साथियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। मैं तो गरीबी से निकल के आया हूं, बेबसी लाचारी से निकल के आया हूं, मगर मुझे खुशी है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जो राष्ट्रीय स्तर का, प्रदेश स्तर का नेतृत्व है, वो इतना समझदार है, इतना समर्पित है, इतना ऊर्जावान है कि कभी कभी हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अगर ये पुराने मिशनरी साथी नहीं होते तो शायद आज आंदोलन यहां नहीं पहुंच पाता। नौजवानों का अनुभव, नौजवानों की ऊर्जा, जुनून और सीनियर साथियों के अनुभव ने आज देखिए 4 साल के अंदर पूरे भारत में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का डंका बजा के रख दिया। ये कोई छोटी बात नहीं। सिद्धार्थनगर से लेके भगवान बुद्ध की धरती से आए हमारे नेताओं से लेके और आगरा से लेके और हमारे पूरे बस्ती और तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं ने और देश भर के नेताओं ने जिस तरह से संघर्ष किया। हमारे बीच में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव हैं मेरे भाई कमल जी, उन्होंने जिस तरह से कुर्बानियां देके संघर्ष किया। हमारे बीच में भाई रविंद्र भाटी जी हैं, भाई सतपाल चौधरी जी हैं, निजाम भाई, गुलजार भाई, गाजी भाई, जिन्होंने खूब संघर्ष किया। हमारे बीच में हमारे सत्येंद्र अशोक जी, हमारे गुरुजी तेगवाल जी, अश्वनी जी, बोकाड़िया जी, हमारे डॉक्टर ब्रजपाल जी, हमारे महेश जी, हमारे उपासक जी, महेंद्र सिंह जी, अहमद तोमर साहब, सुनील चित्तौड़ जी, मोहन लाल जी, हमारे जो हैं पूर्व विधायक जी, हमारे आकिब साहब, जौहर साहब, जिस तरह से हमारे एक्स जो हैं हमारे प्रमुख सचिव साहब नील रतन जी, हमारे तमाम साथियों ने जिस तरह से संघर्ष किया है, वो योगदान, हमारे आर्या जी जिस तरह का योगदान इन्होंने दिया है वो अतुल्य है। मैं धन्यवाद आज मैं जो कुछ इनकी वजह से हूं। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई हिमांशु जी और हमारे सबसे मजबूत पिलर हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के विनय रतन सिंह जी, मैं इनका भी बहुत सभी का धन्यवाद देता हूं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। साथ साथ मैं भीम आर्मी के आखिरी कार्यकर्ता का जो गांव में रहता है, जिसको लोग नहीं जानते, जो आजाद समाज पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, सेक्टर का अध्यक्ष है, जो हमारी जिला विधानसभा कमेटी के नेता है, प्रदेश के नेता है, जिनका नाम मैंने नहीं लिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अगर वो लोग संघर्ष नहीं करते तो आज हजारों हजारों की भीड़ नहीं उमड़ा करती जब मैं जाता हूं। अभी मैं गया था बांदा, कई हजार लोग थे, 2-3 दिन की कॉल पे कई हजार लोग थे। संकल्पित है हम लोग, महाराष्ट्र के हमारे साथी अशोक जी, हमारे आनंद जी, हमारे तौसीफ भाई, कांति भाई, तमाम हमारे साथी, सब लोग, मौसम भाई, इतने अच्छे लोग हमारे पास हैं। हमारे नगीना लोकसभा के लोगों का तो मैं कितना शुक्रगुजार करूं, उनके लिए तो शब्द ही कम है मेरे पास। आप देखो विदेश में भी नगीना को लोग जानते हैं, मुझसे कहते थे स्पीच करते हुए, नगीना से आए हमारे सांसद। तो आप देखो नगीना को तो देश के लोग भी जान गए हैं। मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों का, हमारे अनुशासन समिति के लोगों का, हमारे मिशन 78 के हमारे बड़े भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उस आखिरी कार्यकर्ता का भी जिसका योगदान है किसान मोर्चा के साथियों का।
हमारे मेरे साथ के पढ़ाए हुए मेरे सीनियर साथियों का भी कॉलेज के मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे पीछे जो हैं बरेली वाले जो साथी बैठे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं अनिकेत और तमाम साथी कि आपका ये प्यार सहयोग बना रहा तो 10 साल, हाँ ये नगीना के लोग उधर भी खड़े हैं, 10 साल में वो दिन आएगा कि आजाद समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 100 से ज्यादा पार्लियामेंट में होगी। मेरी बात को आप याद रखें, 100 से ज्यादा। उधर भी नगीना के लोग खड़े हैं, वह नगीना के लोगों का, श्योरा के लोगों का। मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, ये भी बहुत मेहनत करते हैं बेचारे पुलिस के साथ। मैं श्योरा के लोगों का, मैं सहसपुर के लोगों का, शेरकोट के लोगों का, मैं धामपुर के लोगों का, नगीना, नजीबाबाद, नेटौर के लोगों का, मैं सहारनपुर के लोगों का, मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। अगर कोई छूट गया हो तो मुझे बता देना, कोई कस्बा छूट गया हो मुझे बता देना। किरतपुर के लोगों का मैं आईटी सेल के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, अपने आईटी सेल के लोगों का। मैं अपने लीगल सेल के नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। आप सब लोगों ने मिलकर जो ताकत बनाई है उसी से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। किसी को गर्व हो, घमंड हो, मुझे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, किसी को, कि उनकी वजह से आंदोलन चल रहा है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। आंदोलन तो कार्यकर्ता चलाते हैं, नेता तो मंच पे आके बैठता है। आंदोलन तो कार्यकर्ता चलाते हैं, भाई महक सिंह जी का, नीटू भाई का, ये तमाम हमारे पिलर हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के आंदोलन को आगे बढ़ाया। मैं इनके ऋण को नहीं चुका, भाई हरपाल जी के सहयोग का मैं धन्यवाद देता हूं, हमारी दिल्ली की टीम का मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं बहुजन समाज के नौजवान योद्धाओं का, मेरी माओ बहनों का, महिला मोर्चा के हमारे नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं मीडिया के, बहुजन मीडिया के साथियों का धन्यवाद देता हूं। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों का धन्यवाद देता हूं। हमारे जो पुलिस के साथी हैं जिन्होंने परमिशन में मदद कराई बेचारों ने, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथियों का भी। मैंने तो पुलिस के लिए भी मांग की थी कि उनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग करेंगे, उनकी वेतन विसंगतियां भी दूर करेंगे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं।